दोस्तों 99% लोग शेयर खरीदते समय सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, प्राइस। लेकिन जो 1% लोग सच में पैसा बनाते हैं वो प्राइस नहीं बल्कि ये 5 चीज़ें देखते हैं। आज मैं आपको वही तरीका प्रूफ और एग्जाम्पल्स के साथ बताने वाला हूँ और हो सकता है इस वीडियो के बाद आप अगली बार कोई भी स्टॉक पहले जैसा ना खरीदें। अगर मैं आपसे कहूँ कि शेयर बाज़ार में ज़्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं और सिर्फ कुछ लोग ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं जो लंबे समय में उन्हें बेहतर पोजीशन में रख सकती है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वह गलती क्या है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह के स्टॉक में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन चीज़ों को देखकर स्टॉक चुनना चाहिए, क्या सिर्फ किसी के कहने पर कोई शेयर खरीद लेना आपके पैसे को जोखिम में डाल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क दूंगा जिसे आप किसी भी बड़ी कंपनी पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, शेयर बाजार में कोई भी स्टॉक 99% गारंटी रिटर्न नहीं देता। ये हमारा 99% वर्सेज 1% माइंडसेट कंपैरिजन है। भीड़ क्या करती है, डिस्क्रिपेंट इन्वेस्ट क्या करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति शेयर बाजार में 1 लाख दे करके आता है, वह यूट्यूब खोलता है, जो टेलीग्राम देखता है, व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है और किसी से सुनता है कि भाई ये स्टॉक अगले 6 महीने में डबल हो जाएगा। इतना सुनकर उसका दिमाग चकरा जाता है, वह बिना सोचे समझे कंपनी को पूरा पैसा लगा देता है और यही सबसे बड़ी गलती कर देता है। दूसरी तरफ एक डिस्क्लिप्टेड इन्वेस्टर पहले पूछता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी पैसा कैसे कमाती है, रेवेन्यू बढ़ेगा या नहीं, प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं, डेब्ट कितना है, मैनेजमेंट कैसा है, और सबसे ज़रूरी क्या आज की कीमत पर यह कंपनी खरीदने लायक है। यानी फ़र्क सिर्फ स्टॉक का नहीं है, फ़र्क स्टॉक चुनने के तरीके का है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले स्टॉक नहीं बिजनेस देखिए। मान लीजिए आपके पास 2 कंपनी है, पहली कंपनी का बिजनेस आप समझ ही नहीं पा रहे हो तो दूसरी कंपनी का बिजनेस साफ है, उसके प्रोडक्ट सर्विस की डिमांड और कंपनी में आने वाले सेक्टर्स में मजबूत पोजीशन रखती है, तो शुरुआत में दूसरी कंपनी को समझना ज़्यादा आसान होगा। भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियां लार्ज कैप यूनिवर्स में आती हैं। अलग अलग मार्केट सोर्स में इन्हें प्रमुख लार्ज कैप कंपनियों में शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है कि बड़ी कंपनी का मतलब ऑटोमेटिकली अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ पर जिसे बहुत से नए इन्वेस्टर इग्नोर कर देते हैं, वह है प्रॉफिट की क्वालिटी। सिर्फ यह देखकर स्टॉक मत खरीदिए कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, देखिए रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, नेट प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, कैश फ्लो कैसा है और क्या कंपनी अपने बिजनेस से वास्तविक कैश जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक्चुअल कैश जनरेशन में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। अगर कंपनी लगातार बिजनेस बढ़ा रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कैश फ्लो भी मजबूत है तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए यह एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर नंबर लगातार खराब हो रहे हैं, डेब्ट बढ़ रहा है, बिजनेस की ग्रो कमज़ोर हो रही है, तो सिर्फ शेयर प्राइस गिरने के कारण स्टॉक खरीदना ज़रूरी नहीं होता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कंपनी पर कितना कर्ज है। हर डेब्ट खराब नहीं होता, कभी कभी कंपनी ग्रो के लिए बोरिंग करती है, लेकिन समस्या तब आती है जब कोई कंपनी डेब्ट लगातार बढ़ता जाए और बिजनेस उससे प्राप्त रिटर्न जनरेट ना कर पाए। इसलिए किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले डेब्ट की स्थिति जरूर समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट शेयर होल्डर के हित में काम करता है या नहीं, क्या कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस मजबूत है, क्या प्रमोटर्स की हिस्सेदारी और पेडिंग जैसी संभावनाएं देखने के लिए मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। इस वीडियो में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है कि मान लीजिए कोई कंपनी बहुत शानदार है, बिजनेस मजबूत है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, डेब्ट कम है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, लेकिन अगर आप उस कंपनी के लिए वास्तविक वैल्यू से बहुत ज़्यादा कीमत चुका देते हैं
तो फ्यूचर में रिटर्न कमज़ोर भी हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, सवाल यह होना चाहिए कि कौन सा अच्छा बिजनेस आज की वैल्यूएशन पर रीजनेबल है। यही फ़र्क है एक अच्छी कंपनी और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में। एक कंपनी शानदार हो सकती है लेकिन उसका स्टॉक उस समय महंगा हो सकता है। 99% लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि स्टॉक कब डबल होगा, आज कौन सा शेयर भाग रहा है, किस स्टॉक में ऊपर सर्किट लगा, कौन सा स्टॉक अगले महीने मल्टी बैगर होगा। और दूसरी तरफ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर पूछता है यह बिजनेस अगले 5 से 10 साल में कहाँ होगा, कंपनी का कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, प्रॉफिट और कैश फ्लो कैसे बढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन रीजनेबल है या नहीं, अगर मार्केट 30% गिर जाए तो इस बिजनेस को होल्ड कर पाऊंगा या नहीं। यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लोग पूछते हैं कि भाई नाम बताओ कौन सा स्टॉक खरीदें। अगर आप सिर्फ एक स्टॉक का नाम चाहते हैं तो मैं आपको मेनली कोई स्टॉक खरीदने के लिए कहूँगा। इसके बजाय आप लार्ज कैप कंपनीज की शॉर्ट लिस्ट बनाइए और फिर ऊपर बताए गए 5 फिल्टर्स लगाइए। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग बिजनेस, नंबर 2 कंसिस्टेंट रिवेन्यू एंड प्रॉफिट्स, नंबर 3 हेल्थी कैश फ्लो, नंबर 4 मैनेजेबल डेब्ट, नंबर 5 रीजनेबल वैल्यूएशन। इसके बाद सेक्टर डिवाइड सर्टिफिकेशन एंड रिस्क प्रोफाइल को देखिए। सेबी इन्वेस्टर में भी डिवाइजर सर्टिफिकेशन को रिस्क मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण तरीका बताता है, स्पष्ट करता है कि मार्केट वाइड रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरी एक लाइन में याद रखनी है तो वह है बेस्ट स्टॉक वह नहीं जो आज सबसे ज़्यादा भाग रहा है। बेस्ट स्टॉक वह हो सकता है जिसकी बिजनेस, फाइनेंशियल, वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट, गोल एंड रिस्क के हिसाब से सबसे ज़्यादा समझ में आता है। शेयर बाजार में कोई भी रिटर्न गारंटी नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।